खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशें। पाकिस्तान ने ईरान की नजरसानी शुदा तजावीज़ अमरीका के साथ शेयर कर दी। रॉयटर्स का दावा। पाकिस्तानी सालसी में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकराती अमल जारी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने तस्दीक कर दी। कहा, ईरान इस वक्त जंग के खात्मे पर तवज्जो दे रहा है। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात में मुंजमद ईरानी फंड्स की बहाली और पाबंदियाँ ख़त्म करने का मुतालबा किया है। आपने हुर्मुज़ के मामले पर ओमान और दीगर मुतल्लिका फ़रीक़ों से मुसलसल राब्ते में है। ट्रंप की कभी मुज़ाकरात तो कभी जंग की बातें। ईरान वाहिदा करने के लिए बेचैन है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। अमरीकी जरीदे फॉर्च्यून से गुफ्तगू में बोले, मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि ईरान दस्तखत करने के लिए तड़प रहा है। ईरान से जंग खत्म होने तक मुआशी अदाद-ओ-शुमार का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इससे कबल अमरीकी सदर ने ईरान को धमकी देते हुए ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान को फैसला करना होगा, इसके पास वक्त बहुत कम है। ईरान को फौरी तौर पर हरकत में आना होगा, वरना इनके लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका के लिए चीन के खिलाफ मसनूई जहानत की दौड़ जीतना भी अहम करार दे दिया। बहरीन ओमान को अमरीकी अफवाज का कब्रिस्तान बना देंगे। अमरीकी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का ट्रंप को जवाब। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीका अपनी नाकामी छुपाने के लिए अहमकाना इक़दाम उठाना चाहता है। अमरीका ने दोबारा कार्रवाई की तो पहले से ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। उधर ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ को चीन से मुताल्लिक अमूर के लिए नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर कर दिया गया। ईरानी स्पीकर का कहना है कि हालिया जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हैं। खित्ते में अमरीका की मौजूदगी सिक्योरिटी फुकदान की वजह है। खित्ते में तमाम ममालिक को सिक्योरिटी और सियासी ताउन का रास्ता हमवार करना चाहिए। ईरानी अवाम ने अमरीकी सदर की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। तेहरान में अमरीका के खिलाफ और ईरानी अफवाज से इजहार यकजहती के लिए हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। शुरा के अमरीका मुर्दाबाद के नारे। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान के कहने पर रोका गया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का अहम बयान। कहा, पाकिस्तान ने दरख्वास्त की थी कि अगर आप लोग प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकते हैं तो हमारे ख्याल में हम किसी मुआहदे तक पहुंच सकते हैं। हमने पाकिस्तान के कहने पर सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर इतफाक किया। सदर ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कतरी हम मनसब मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ से टेलीफोनिक राबिता। इसहाक डार और कतरी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान खित्ते की बदलती सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकाबले और सिफारती रवाबित की अहमियत पर दोनों ममालिक ने इत्तफ़ाक़ किया। कतरी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत सिफारती किरदार और कोशिशों की तारीफ़ की। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पुरआज़्म है। अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात कमीशन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तीसरे रोज़ भी तेहरान में मौजूद। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला की ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें। आज मज़ीद आला सतह मुलाकातों का इम्कान। मोहसिन नकवी ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात कर चुके हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल। अबूधाबी के न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक ड्रोन हमले से सऊदी बॉर्डर के करीब अल-जुफ्रा में कायम प्लांट के जनरेटर में लगी आग, जिस पर काबू पा लिया गया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकाम ने रेडियोलॉजिकल सेफ्टी लेवल मुकम्मल तौर पर महफूज करार दे दिया। प्लांट अरब अमारात की 25% बिजली पैदा करता है। प्लांट 5.6 गीगावाट बिजली बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात के बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान बरादर मुल्क यूएई के साथ खड़ा है। जोहरी तनसीबात को दानिस्ता निशाना बनाना बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। किसी भी सूरत हाल में जोहरी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसी गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयाँ आलमी अमन और माहौलियात के लिए तबाहकुन साबित हो सकती हैं। पाकिस्तान का तमाम फरीकैन से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और कनाडा की भी यूएई पर ड्रोन हमलों की मजम्मत। कशीदगी फौरी कम करने का मुतालबा।
अमरीकी गोला बारूद ले जाने वाले दर्जनों तैयारे इसराइल में उतरे। इसराइली मीडिया का इंकशाफ, जर्मनी में कायम अमरीकी अड्डों से 24 घंटों के दौरान अमरीकी कार्गो तैयारे असलहा लेकर तलाबी पहुंचे। ये खेप ईरान के खिलाफ मुमकिना दोबारा जंगी कार्रवाइयों की तैयारियों का हिस्सा है। इन परवाजों में अस्करी साजो सामान और मुख्तलिफ इकसाम का असलहा शामिल है। ये खित्ते में कशीदगी के बायस इसराइली फौज अपनी ऑपरेशनल तैयारी बढ़ा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाकिस्तान नेवी के हवाले से पेशा वराना अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि नेवी को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करेंगे। नेवी पाकिस्तान के दिफा की रीढ़ की हड्डी है। मार्के हक के दौरान भी नेवी ने शानदार दिफाई खिदमात सर अंजाम दी। भारत की फिर रुस्वाई। इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत को सिफारती और कानूनी महाज पर शिकस्त। आलमी अदालत ने भारत के पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश मुस्तरद कर दी। सिंतास मुआहिदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के हक में फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि सिंतास मुआहिदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ इंसाफ पर मबनी है। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहिदा आलमी बैंक की जमानत के तहत हुआ। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंडस वाटर ट्रीटी की दुरुस्त कानूनी तशरीह और बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक है। भारत मग़रबी दरियाओं पर किसी भी हाइड्रो पावर मंसूबे में अपनी मर्जी से पानी ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। भारत को आबी वसाइल का ऑपरेशनल डाटा पाकिस्तान को फराहम करना होगा। भारत की जानिब से मुआहिदे को मुअत्तल या गैर मुअस्सर करार देने का बयानिया गैर इखलाकी, गैर कानूनी है। 190 मिलियन पाउंड केस दलाइल के लिए आखिरी मोहलत देने का अदालती हुक्म सख्त, गैर मुनसिफाना और बगैर जवाज है। बानी पिटाई और बुशरा बीवी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर का दलाइल की आखिरी मोहलत देने के अदालती हुक्म पर एतराज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 अलग मुतफर्रिक दरखास्तें दायर कर दी। मौक़िफ़ में कहा गया है कि 19 मार्च 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक कभी इल्तवा नहीं मांगा गया, जबकि 7 मई को पहली बार एक हकीकी वजह की बुनियाद पर मोहलत तलब की गई। जेल सुपरिटेंडेंट गैर कानूनी तौर पर बानी पिटाई और बुशरा बीवी से मुलाकात और वकालतनामों पर दस्तखत कराने में रुकावट बन रहा है। दोनों मुल्जिमान को अपील का कानूनी हक हासिल है। अदालत बानी पिटाई और बुशरा बीबी से जेल में मुलाकात कराने और वकालतनामों पर दस्तखत करवा कर फराहम करने का हुक्म जारी करे। दूसरी जानिब रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बुशरा बीबी के खिलाफ जलाओ घेराव के 29 मुकदमात में अबूरी जमानत की समात 9 जून तक मुलतवी। विफाकी शरई अदालत ने खुदकुशी के कानून से मुतालिक बड़ा फैसला जारी कर दिया। खुदकुशी की कोशिश को अदालत ने जुर्म करार दे दिया है। हुकूमती कानून साजी को विफाकी शरई अदालत ने गैर इस्लामी करार देकर कलअदम करार दे दिया। अदालत ने 2022 के एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर लीं। IMF ने अगले माली साल 430 अरब के नए टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। FBR से IMF मिशन के मुज़ाकरात आज मुकम्मल होंगे। IMF का सेल्स टैक्स में हर किस्म की छूट खत्म करने का मुतालबा। अगले माली साल वसूलियों का टारगेट 15,264 अरब रखने पर इसरार। सूरज कहर ढाने लगा। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी से शहरी बेहाल। दादूर, शहीद बेनज़ीराबाद, मोहनजोदड़ो का पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। सिब्बी, रोहड़ी, खैरपुर, सखर, मुल्तान में 45 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में दर्जे हरारत 43, इस्लामाबाद 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। PTI में पंजाब ने सूबे में आज से 23 मई तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। पिंकी की गिरफ्तारी कैसे हुई, लोकेशन किसने दी? जराये के मुताबिक पिंकी के पहले शोहर ने सारा राज फाश किया। अनमोल मंशियात बनाने की माहिर थी। सारे क्लाइंट उसके साबिक शोहर नासिर के थे। अनमोल पहले शोहर से तलाक के बाद सारे क्लाइंट अपने साथ ले गई। इससे कबल पिंकी के खिलाफ कोई केस या उसकी कोई इंफॉर्मेशन पुलिस में नहीं पाई गई।
पिंकी मनशियात की स्मगलर कैसे बनी, हकीकत सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक अनमोल पिंकी का साबिक शौहर नासिर अपने भाइयों समेत मनशियात के कारोबार में मुलव्वस था। नासिर 2 भाइयों मंसूर और शहरोज के हमरा लाहौर आया था। तीनों भाइयों ने मिलकर पहले गेस्ट हाउसेस और शराब का कारोबार शुरू किया। बाद में नासिर ने अपने दोनों भाइयों, एक दोस्त इरफान और बहनोई के साथ मिलकर कोकेन का कारोबार शुरू किया। नासिर ने ही अनमोल और पिंकी को कोकेन बनाने का माहिर बनाया। दोनों मियां बीवी लाहौर और कराची समेत पूरे पाकिस्तान में कोकेन सप्लाई करते थे। अनमोल और पिंकी ने 2021 में साबिक इंस्पेक्टर के कहने पर नासिर से तलाक ली थी। कत्ल केस ड्रग डीलर पिंकी का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिमा को पुलिस के हवाले कर दिया। मनुशियात के 5 मुकदमात में पुलिस की अदालती रिमांड पर नजरसानी की दरखास्त सेशन जज साउथ ने वापस कर दी। अदालत ने करार दिया कि मुलजिमा पहले ही जिस्मानी रिमांड पर है। मजीद तफ्तीश दरकार हो तो मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट से रुजू किया जाए। सिंध के 9 अजला में 13 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। कुछ नशिस्तों पर MQM और आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। हैदराबाद, दादू, घोटकी, मीरपुर खास, खैरपुर, जैकबाबाद, सखर और घोटकी में गुज़श्ता रोज़ ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद हुआ था। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की बाकू में इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्बन फोरम आमद। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूफ और उनकी अहलिया ने मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल किया। ग्रुप फोटो भी बनवाई। मरियम नवाज बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर समिट से कलीदी खिताब करेंगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस से 200 मुलाजमों की बरतरफी। मुलाजमों को पोचोहार मेट्रो बस स्टेशन पर एहतजाज। मुज़ाकरात के बाद मेट्रो सर्विस बहाल। मुलाजमों को कहना है कि नई कंपनी ने बगैर नोटिस बरतरफियाँ की। 2 माह की तनख्वाहें भी अदा नहीं की गई। कई मुलाजिम 8 से 10 साल से खिदमात अंजाम दे रहे थे। बाजोड़ में इंसदाद पोलियो टीम पर फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद। एहलकार इंसदाद पोलियो टीम के साथ ड्यूटी पर मामूर थे। शोहदा में एहलकार सैयद अजीज और कादिर शाह शामिल। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन।